डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर ढिल्लों का इस तरह से पंजाब में एक्टिव होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने से एक दिन पहले बाबा गुरिंदर ढिल्लों उनसे मुलाकात करते हैं और अगले दिन उन्हें मजीठिया को जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है और इसको कहीं ना कहीं सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुलाकात पर तंज भी कसा था। लेकिन जिस तरह से जो ब्यास डेरा के मुखी हैं वो आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव पंजाब में हुए हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चला रखा है, जिसमें वह 3 से 4 दिन के दौरे पर पंजाब में है और वहीं पर शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता और बीजेपी के नेता इसके साथ साथ डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर ढिल्लों भी इसमें हिस्सा लेते हैं और यहीं से पंजाब में सियासी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पर तंज कस रही है कि ये गठबंधन हो चुका है, ये सिर्फ दिखावा भर मात्र है और आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में यानी कि 2027 के चुनावों में भाजपा और अकाली का गठबंधन देखने को मिलेगा। इस गठबंधन से सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को है। जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है और सत्ता में आने के लिए अब इस गठबंधन को एक दूर की दृष्टि से देखा जा रहा है और लगभग जो पंजाबी नेता हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल के हैं या फिर भाजपा के कुछ नेता हैं, वो इस गठबंधन को आने वाले दिनों में होना देखना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये गठबंधन हो पाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो डेरा मुखी हैं वो सियासत के आजकल कहीं ना कहीं एक पॉइंट बने हुए हैं और लगातार जो शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को कहीं आगे ले जाने के लिए वो लगातार प्रयासरत भी हैं। इस तरह की चर्चाएं सियासत की गलियारों में हो रही है और जिस तरह से नशा मुक्ति अभियान में वो शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की बात भी की जाती है कि पंजाब में अभी तक जो नशा है वो खत्म नहीं हुआ है और अकाली दल और भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को जो है वो शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की ओर से भुनाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तो उसने अपने चुनावी वायदे में किया था कि हम पंजाब में नशे को खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के सत्ता से जाने के बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी सत्ता में है और लगातार प्रयासरत कर रही है कि पंजाब में नशा खत्म हो। और आए दिन आंकड़े जो है वो जारी कर रही हैं कि पंजाब में किस तरह से जो नशा है उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन नशा और आने वाले इस 2027 के चुनावों में एक बार फिर मुद्दा बनने जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो विक्रम सिंह मजीठिया को इस चीज से जोड़ा जाता था, ड्रग तस्करी के मामले में जोड़ा जाता था, अब मजीठिया हालांकि अभी जो जेल में थे वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में थे, लेकिन जिसका तरह से जो नैरेटिव बनाया गया था अब उस नैरेटिव में विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल और भाजपा इस नशे के मुद्दे पर अब 2027 के चुनावों की तैयारी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आंकड़ों के हिसाब से वो लगातार आंकड़े जारी कर रही है कि पंजाब में जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें नशे को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और आगे भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो बाबा गुरमीत ढिल्लों हैं और ब्यास का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो पंजाब की राजनीति में है। कहा जाता है कि 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो ब्यास डेरा है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव करता है और पंजाब में 12 बड़े डेरे हैं और बड़े डेरों का कम से कम जो है वो 60 से 70 सीटों पर प्रभाव है और ऐसे में पंजाब की राजनीति जो है वो डेरों से बाहर नहीं है और हर कोई चाहता है कि डेरे का समर्थन उन्हें मिले। लेकिन जिस तरह से जो ब्यास के डेरा के जो मुखी हैं वो लगातार भाजपा और शिरोमणि अकाली दल से संपर्क बनाए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो ब्यास डेरा है उसका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की ओर अगर गठबंधन होता है तो इसकी ओर जाने के संकेत पूरी तरह से मिले हुए हैं। अब देखना होगा कि 2027 की जब चुनाव होंगे तो क्या मुद्दे पंजाब के रहेंगे और जो डेरों का प्रभाव पंजाब की राजनीति में है उसको कितना आगे तक बढ़ाया जाएगा और कितना प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।